नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल क्रिप्टो गुरुकुल में। मेरा नाम कार्तिक कंवर है और आज हम D5 के ऊपर फर्दर डिस्कशन करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप करिए और साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आप मेरी सारी वीडियोस को, लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। अब हम बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, जिसे कहते हैं यील्ड फार्मिंग। यील्ड फार्मिंग बहुत हॉट टॉपिक है, बहुत सारे लोग उसको जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। यील्ड फार्मिंग होता क्या है? यील्ड फार्मिंग बेसिकली ये है कि आप अपनी क्रिप्टो को अपने पास ना रख के आप अलग अलग लिक्विडिटी पूल में या किसी लिक्विडिटी पूल में आप होल्ड कराते हैं, उसको स्टेक करते हैं, लैंडिंग करते हैं। उसके बेसिस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। आप ही का फंड है, आप ही ने किसी और जगह होल्ड करा है और आपको उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। वो फंड आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पूल से। ये होता है यील्ड फार्मिंग। अब यील्ड फार्मिंग आप जानते हैं, बहुत सारी अलग अलग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, जैसे यूनिस्वैप है, कर्व फाइनेंस है, बैलेंसर है। ये सारी एक्सचेंजेस आपको फंक्शन देती हैं कि आप डिसेंट्रलाइज वे में अलग अलग टोकन्स में स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास डाई है तो डाई आप दे के आप स्वैप कर सकते हैं दूसरे किसी टोकन के। तो ये सारी एक्सचेंजेस के अंदर आप देखेंगे कि लिक्विडिटी पूल्स करके ऑप्शन होता है, पूल्स करके ऑप्शन होता है, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कौन सा कितना बड़े साइज का पूल है, किसमें कितना कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अपने पूल को आप चूज करें। उस पूल के अंदर आप अगर फंड को लेंड करते हैं, अपने फंड्स को लेंड करते हैं, उसमें स्टेक करते हैं, तो आपको आपकी स्टेकिंग के हिसाब से, आपकी पोर्शन के हिसाब से आपको उसमें इंटरेस्ट मिलता है। अब किस बेसिस पे मिलता है? उसमें जो भी आगे स्वैप्स करते हैं लोग, उसमें जो भी फी पे करते हैं किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन में, वो सारी ट्रांजैक्शन की जो फी होती है वो डिवाइड होती है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उस पर्टिकुलर पूल के अंदर। तो उन सबको उस अपने रेशो के हिसाब से वो मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से यील्ड फार्मिंग वर्क करती है। बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, आवे नेटवर्क है, कंपाउंड है, DYD नेटवर्क है, सी फाइनेंस है, ऐसे बहुत सारे डे 5 यील्ड फार्मिंग के प्रोटोकॉल है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यील्ड फार्मिंग कॉन्सेप्ट एक तरीके से इस तरीके से भी आया था कि अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं अलग अलग पूल्स में पार्टिसिपेट करके। सपोज करो मैं एक पर्टिकुलर कंपाउंड में हूँ, कंपाउंड पूल में हूँ, मैं एक पूल में हूँ और मैं चाहता हूँ मैं किसी और पूल से भी वो इंटरेस्ट ले सकूँ। तो इस तरीके से हम डिफरेंट पूल में स्विच करके मैक्सिमम रिटर्न ले सकें। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है यील्ड फार्मिंग के, इसको हम लिक्विडिटी माइनिंग में ही कहते हैं। और इसके ऊपर यर्न फाइनेंस करके एक D5 सिस्टम आया था, जिसके अंदर आप ऑटोमेटिकली डिफरेंट पूल्स में स्विच करके आप अपने ही फंड्स को रोटेट कर करके आप मैक्सिमम इंटरेस्ट वहां से अर्न कर सकते हैं। उन्होंने वाईएफआई टोकन भी दिया, जो कि वाईएफआई टोकन काफी अच्छे लेवल तक गया, जो कि एक अलग अलग बेनिफिट है। तो इस तरीके से अलग अलग पूल्स में स्विच करके आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। आप अगर किसी पूल में पार्टिसिपेट करते हैं, आपको इंटरेस्ट तो मिलता ही है, आपको रिवॉर्ड भी मिलते हैं और बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो वो आप भी चेक कर सकते हैं। अब बेसिकली यील्ड फार्मिंग के कुछ रिस्क भी होते हैं जिसको आपको दिमाग में रखना ज़रूरी है, और मेरा पर्पस सिर्फ आपको एजुकेट करना है कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। बाकी आपके ऊपर है, आपने उसको कैसे करना है। अब यील्ड फार्मिंग का रिस्क किस तरीके से होता है? जिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वो पर्टिकुलर पूल या D5 सर्विसेज डिजाइन है, नेटवर्क डिजाइन है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई बग हो, कोई इशू हो, तो वो क्रैश कर सकता है। जब वो क्रैश करेगा तो वो वैनिश हो सकता है। दूसरा, वो जो एडमिन की अगर लीक हो जाए या किसी के हाथ में लग जाए जो उसको मिस यूज करे, तो उसके प्रोटोकॉल में वो चेंजेस कर सकता है। लिक्विडिटी पूल हैक हो सकता है। अगर हैक होगा तो समझते हैं आप, फंड पूरा गायब हो जाएगा। फोर्थ, मुझे ऐसा लगता है कि जो आपको रिवॉर्ड कॉइन्स मिलते हैं, वो रिवॉर्ड कॉइन अभी तक तो जैसे बढ़ रहे हैं, सडनली वो अगर डंप हो जाए, डाउन हो जाए, तो वो एक तरीके से आपका लॉस हो सकता है। तो कुछ रिस्क हैं, आपको वो समझना ज़रूरी है। और ये बेनिफिट है कि अगर अपना फंड आप अपने पास ना रख के, अपने वॉलेट में रख के, जिसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला, और नेचुरल ग्रोथ ऑफ क्रिप्टो के अलावा आपको इंटरेस्ट अगर लेना है, तो आप अलग अलग लिक्विडिटी पूल्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसमें अपनी लिक्विडिटी का शेयर डाल के आप उसमें से भी इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज यील्ड फार्मिंग मैंने आपसे शेयर करना था एक बहुत सिंपल तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि मैं और किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपसे वीडियो बनाऊं या डिस्कशन करें, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं और डेफिनेटली मैं बनाऊंगा। मेरे चैनल को फिर से सब्सक्राइब करिए, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं करा है,
और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।